नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं इमॉर्टल थॉर का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर अपनी माँ गाया के पास गया था जहाँ उसे पता चला कि अगर अर्थ के मॉर्टल्स खुद को बदल नहीं सकते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए थॉर मॉर्टल्स को बदलने निकला है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम थॉर को देखते हैं जो रॉक्सन कंपनी में आया हुआ था मिनीचर से मिलने। तभी थॉर लिफ्ट तोड़ के ऊपर आता है और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि एक गुस्सेल तूफान बहुत बुरा होता है। थॉर अपनी माँ गाया से मिला था और वहाँ उसे एक संदेश मिला कि अगर मॉर्टल्स बदल नहीं सकते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाया ने उदगार थॉर को भेजा था जिसने बहुत तबाही मचाई। इसलिए अब ये जिम्मेदारी थॉर के कंधों पर है और इसलिए थॉर को लगता है कि ये सब कुछ रॉक्सन से शुरू हुआ है। तभी थॉर मिनीचर के केबिन में आ जाता है और मिनीचर को बुलाने लगता है। तभी मिनीचर थॉर से कहता है कि मैं दारियो एगर हूँ और ये जगह बिजनेस की है, लेकिन तुमने इस जगह को जंग का मैदान बना दिया। क्या तुम्हारे एसगार्ड पे कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होता? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने कितना कानून तोड़ा है? ये जो एलिवेटर तुमने अब तोड़ी वो असली सोने की थी और उसमें डायमंड्स भी लगे थे। लेकिन तभी ये बातें सुनकर थॉर अपना हैमर बुलाता है और कहता है कि तुम्हें गोल्ड और डायमंड्स की पड़ी है। बताओ मुझे मिनीचर, तुम्हारा ये टेबल किसका बना हुआ है? जिस पर दारियो कहता है कि ये फाइनेस्ट ब्राजीलियन महागनी है। ये सुनते ही थॉर अपने हैमर से वो टेबल तोड़ देता है। तभी दारियो ये देखकर थॉर से कहता है कि ये सब करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? जिस पर थॉर कहता है कि तुम्हें मॉर्टल लॉ की लिमिट समझनी चाहिए। तुमने खुद इस अर्थ पे बहुत डैमेज किया है और तुम लॉ की बात कर रहे हो। मैं मिडगार्ड का बेटा तुम्हें बताने आया हूँ कि मेरी माँ तुम सबसे तंग आ गई है। लेकिन तभी दारियो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे नया टेबल बनाना चाहिए। जिस पर थॉर कहता है कि गाय के सामने मेरा गुस्सा कुछ नहीं है और वो तुम इंसानों को माफ नहीं करेगी क्योंकि तुम लोग लालच से भरे हुए हो। उन्होंने एक डोर खोला है जो इस दुनिया का अंत साबित हो सकता है। यह सुनते ही दारियो हंसने लगता है और कहता है कि ये बात बताने के लिए तुम यहाँ आ गए। तुम्हें शायद पता नहीं पर मुझे कोई धमका नहीं सकता है। तभी थॉर देखता है कि अचानक से उसके आसपास का लोकेशन बदल चुका था और अब वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर तबाही हो चुकी थी। तभी ये सब कुछ देखकर थॉर हैरान रह जाता है। तभी दारियो कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारा स्वागत है थॉर। जिस पर थॉर दारियो से पूछता है कि क्या तुमने मुझे टाइम से आगे लाया? जिस पर दारियो कहता है कि काश मैं ये कर पाता, लेकिन ये होलोग्राम है। जिस पर दारियो कहता है कि काश मैं ये कर पाता, लेकिन ये होलोग्राम है। तभी देखकर थॉर मन में कहने लगता है कि ये इल्यूशन बहुत भयंकर है। मॉर्टल्स तो इसमें पूरी तरह फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यह कहते थॉर अपना एक्स पकड़ लेता है। तभी आगे दारियो कहता है कि जब ह्यूमन रेस डाउनसाइज हो जाएगी और ये पूरा संसार कैपिटलिज्म के नए इवोल्यूशन पे पहुंच जाएगा तब ये सब कुछ ऐसे ही दिखेगा। ये रॉक्सन डोम है जो बाहरी ताकतों से सुरक्षा देगा और रही बात अंदर की तो अंदर अच्छा खासा क्लाइमेट है। यह कहते थॉर देखता है कि अब लोकेशन बदल चुका था और वो किसी टाउन में था जो दारियो के अनुसार इस डोम के अंदर है। तभी थॉर दारियो से पूछता है कि क्या मॉर्टल्स इसमें रहने आएंगे? जिस पर दारियो कहता है कि पैसे से सत्ता हाथ में आती है और जिसके पास सत्ता होती है ये लोग उनकी सुनते हैं तो लोग याद जरूर आएंगे। यह कहते ही हम वहाँ पर एक औरत को देखते हैं जो सनबाथ ले रही थी और उसके साथ वहाँ पर एक आदमी भी था जो गार्डन साफ कर रहा था। थॉर उन्हें देखकर पहचानता नहीं है पर वो औरत असल में एंचेंट्रेस थी और वो आदमी स्क्रच था। तभी आगे दारियो कहता है कि बात की बात है, जब ये सब कुछ हो जाएगा तब मैं दूसरे ग्रह पर आऊंगा अपनी इमेज बनाते हुए। तभी थॉर दारियो से पूछता है कि इतने टाइम बाद तुमने कभी सोचा है कि तुमने अपने प्लेनेट को क्यों खत्म किया? जिस पर दारियो कहता है कि मैं इस पर अच्छा खासा स्पीच बना सकता हूँ। मैं अपने ट्रैजिक चाइल्डहुड को ब्लेम कर सकता हूँ पर सच कहूँ तो मुझे नंबर्स पसंद है। जब वो ऊपर जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो बात छोड़ दो और जल्दी सोचो थॉर। ये कहते ही हम देखते हैं कि स्क्रच
पीछे से दौड़ते हुए आ रहा था और तब स्क्रच थॉर की पीठ में अपना एक्स घुसाता है, जिसके कारण थॉर थोड़ा दूर गिर जाता है। तब ये देखकर दारियो स्क्रच से कहता है कि इस बार से थॉर की कमर टूटी नहीं है, जिस पर स्क्रच दारियो से कहता है कि पिछली बार जब किसी ने मुझे सिखाना चाहा तो वो 2 गज जमीन के नीचे दफन हो गया था। ये जो एक्स तुमने इल्यूजन से बनाई है वो मेरे एक्स से अलग है और उसके अलावा ये थॉर है, जिस पर एक बार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते स्क्रच थॉर को फिर से मारने जाता है, लेकिन तभी थॉर उठने लगता है और कहता है, स्क्रच तुम, मुझे पता चल गया था कि तुम अर्थ पे हो, लेकिन यहाँ नहीं सोचा था। यह कहते थॉर अपने हैमर से स्क्रच के एक्स पर मारता है, लेकिन थॉर का हैमर स्क्रच के एक्स से पार हो जाता है। तब स्क्रच दारियो कर देखता है और कहता है कि तुमने मुझे ये दिया है ना, लेकिन तब थॉर फिर से अपना हैमर को बुलाने लगता है, लेकिन तब स्क्रच देखता है कि थॉर के पास एक्स भी है। ये देखकर स्क्रच थॉर से कहता है कि तुम्हारे पास एक वेपन है। ये कहते स्क्रच थॉर को अपर कट मारता है, जिसके कारण थॉर उस बिल्डिंग के बाहर गिर जाता है। तभी गिरते हुए थॉर कहने लगता है, ये स्क्रच बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, लेकिन मैं गलतियां करते जा रहा हूँ। ये कहते ही थॉर अपना हैमर और एक्स बुलाता है, लेकिन थॉर के पास सिर्फ उसका हैमर आता है। तभी थॉर फिर से ऊपर आता है और देखता है कि थॉर की एक्स स्क्रच ने उठाई थी और वो थॉर से कहता है कि तुम्हें इस पर लिखना चाहिए था थॉर, जैसे तुम्हारे हैमर पर लिखा गया है। वैसे ये एक्स अच्छा है और वजनदार भी है, पर चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरा एक्स अलग है। तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हारी जगह पर था तब मैंने तुम्हारी मौत छीन ली थी। ये मैंने ही किया था और अब मैं वो वापस चाहता हूँ। मुझे मेरे सपनों ने अंत की भविष्यवाणी बताई है और मैं चाहता हूँ कि वो हीरो मैं बन जाऊँ जो ये अस्त्र उठा सके। जिस पर थॉर स्क्रच से कहता है कि तुम पहेलियों में बात कर रहे हो, पर अगर तुम वैलेला हॉल के बाहर खड़े हो तो फिर तुम एसगार्ड के नागरिक हो, जिसका ऑलफादर के लिए कुछ दायित्व होता है और थॉर किसी को भी लड़े बिना मृत्यु नहीं देता है। ये कहते ही थॉर स्क्रच को मारने जाता है, लेकिन तभी बीच में एन्चेंट्रेस आ जाती है और थॉर पे अटैक करती है और थॉर को पीछे फेंकती है और कहती है कि अगर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें तुमने मरने दिया तो स्क्रच इनमें मामूली सा उदाहरण है। तुम्हें हाइमडाल के बारे में पता होगा ना थॉर। जिस पर स्क्रच एन्चेंट्रेस से पूछता है कि हाइमडाल के साथ क्या हुआ था, जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है कि हाइमडाल को किसी मॉर्टल ने मार डाला है और ये बड़ी बड़ी बातें जो थॉर कर रहा है वो तब कहा था। मेरे बच्चे दयालु थे, एक था एल्वी और दूसरा था आयरिक। आयरिक का भी खून हुआ वॉर के मैजिक स्कूल में, तब कहा था थॉर। ये कहते हैं एन्चेंट्रेस वहाँ का लोकेशन बदल देती है। तभी ये देखकर थॉर कहता है कि ये इल्यूजन फिर से शुरू हुआ, अब मेरे दुश्मन कहीं छुप गए होंगे। लेकिन तभी थॉर महसूस करता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है और तब थॉर समझ जाता है कि एन्चेंट्रेस ने उसके साथ कुछ किया है। तभी थॉर एन्चेंट्रेस को देखता है और पूछता है, बताओ मुझे तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है कि ये पुराना मैजिक है, एक सीक्रेट फायर जो यूलियन लिट और उसके भाई ब्रैगी ने गाई थी टेलिंग फायर के सामने। देवता होने के नाते हम इस जादू के प्रति संदिग्ध है। हम जैसों के लिए ये मैजिक आर्ट है, पर यहाँ मिडगार्ड पे थोड़ा अलग है। ये सुनते थॉर आसमान में दारियो का फेस देखता है। तभी ये देखकर थॉर कहता है, भगोड़े वहाँ के छुपे हो, मेरे सामने आओ। लेकिन तभी दारियो पीछे से आता है और थॉर को धक्का मार के पीछे फेंक देता है। तभी थॉर कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन तुम्हारी मौत आज यहीं पर होगी। यह कहते थॉर अपना हैमर से मारने जाता है, लेकिन तभी पीछे से स्क्रच आता है और थॉर के एक्स से थॉर का हाथ रोकता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारा एक्स है, अब सिर्फ मुझे तुम्हारा हैमर चाहिए, तो आसानी से हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें पछताना होगा। लेकिन तभी थॉर स्क्रच के सर पे अपना सर मारता है और कहता है कि अगर मौत मेरे लिए आई है तो वो रुक सकती है, लेकिन मैं लड़ते रहना रुक नहीं सकता हूँ। ये कहानी मेरी है। लेकिन तभी दारियो आगे आता है और थॉर से कहता है कि कुछ देर पहले मैं मजाक कर रहा था। थॉर, तुम्हारी कहानी तुम्हारी नहीं है, कम से कम याद तो नहीं। ये सुनते थॉर दारियो से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। ये सुनते दारियो थॉर को रॉक्सॉन की बनाई हुई थॉर की कॉमिक्स दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम कंटेंट हो। ये कॉमिक्स देखकर थॉर कहता है कि क्या ये कोई नया इल्यूजन है। जिस पर एन्चेंट्रेस कहती है कि ये तो बहुत ही रियल है और एक बात है जो मैंने अभी तक छुपाई थी और अब समय आ चुका है वो बात बताने का। मैंने इस पे बहुत काम किया है। तभी दारियो वो कॉमिक खोलता है और कहता है कि कुछ समय पहले तुमने एक एरर किया था
तुमने किसी से कहा था कि वो तुम्हारे एडवेंचर्स को पब्लिश करे। मैंने बस वो अपने कंट्रोल में लिया है। मेरे लिए तो बस ये कॉमिक ही थी, लेकिन जब स्क्रच और एन्चेंट्रेस मुझसे मिलने आए तब मैंने जाना कि ये उससे भी ज्यादा काम का है। ये तुम्हारे पावर्स ले सकता है। ये कहते दारियो वो कॉमिक थॉर को देता है। तभी एन्चेंट्रेस थॉर के कानों में कुछ कहती है, जिसके कारण थॉर वो कॉमिक पढ़ने लगता है और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।